देश को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था वो दिन आज आ ही गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 135 करोड़ भारतीयों की आन बान और शान नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। कई विपक्षी दलों के विरोध और बहिष्कार के बीच तमिलनाडु के अधिनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे थे। धार्मिक अनुष्ठान के बाद अधिनम संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपा, जिसे नए संसद भवन में स्थापित कर दिया गया है। वहीं इस उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए इसे अविस्मरणीय बताया। वैसे जहां एक तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, उसी दौरान इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने वाले आरजेडी ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद सियासी पारा काफी ज्यादा गर्म हो गया है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने ट्विटर पर विवादास्पद फोटो पोस्ट की है। आरजेडी ने एक ताबूत की तस्वीर के साथ नए संसद भवन की तुलना करते हुए लिखा कि ये क्या है। आरजेडी के इस ट्वीट के बाद से ही उसकी आलोचना की जा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरजेडी के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए लिखा है कि आज एक ऐतिहासिक पल है और देश गौरवान्वित है। आप नजर बट्टू हैं और कुछ नहीं। छाती पीटते रहिए। 2024 में देश की जनता आपको इसी ताबूत में बंद करके गाड़ देगी और नए लोकतंत्र के मंदिर में आपको आने का मौका भी नहीं देगी। बीजेपी के इस पलटवार के साथ ही आम लोगों ने भी आरजेडी के इस ट्वीट की कड़ी आलोचना की है। इस पर तृप्ति गर्ग नाम की एक यूजर लिखती हैं, पहला फोटो तुम्हारी पार्टी का भविष्य और दूसरा फोटो भारत का भविष्य। इसी तरह डॉक्टर वेदु नाम के एक यूजर ने नए संसद भवन की तस्वीर के साथ इसके उद्घाटन की तारीख और उसके संयोग का महत्व बताया, जिसमें बताया गया कि 28 तारीख 5वां महीना और 23वां साल, जिसके गठजोड़ से बनता है 56 और यहाँ 56 का मतलब पीएम मोदी के 56 इंच के सीने से है। वही अपनी पार्टी की कड़ी आलोचना के बीच अब इस पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की सफाई आई है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के पुजारी सब लोग हैं, लेकिन इतिहास बदलने का जो प्रयास किया जा रहा है उसका सांकेतिक प्रतिबिंब हमारी पार्टी ने दिखाया है। लोकतंत्र के मंदिर को बीजेपी ने अपना मंदिर और भवन समझ लिया है। ये समारोह और भी भव्य होता अगर 19 विपक्षी दल भी शामिल होते। संसद भवन की ताबूत से तुलना पर उन्होंने कहा कि इतिहास को दफन किया जा रहा है, उसका सांकेतिक रूप दिखाया गया है। लोकतंत्र के मंदिर का भगवाकरण हो रहा है। ये लोकतंत्र का अपमान है। विपक्ष की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। वैसे नए संसद भवन की जिस त्रिभुजाकार शैली को लेकर आरजेडी ने विवादित ट्वीट किया है, उसे त्रिभुजाकार बनाने के पीछे वास्तुशास्त्र का हवाला दिया जा रहा है। त्रिभुज का हमारी संस्कृति में खासा महत्व है। त्रिभुज का जिक्र हमारी वैदिक संस्कृति में भी मिलता है, जिसे त्रिकोण कहा जाता है। ध्यान के दौरान इस आकार से मस्तिष्क को स्थिर होने में मदद मिलती है। कई तरह के तांत्रिक अनुष्ठानों के दौरान त्रिकोणीय आकृति का काफी महत्व है। मान्यता है कि इस आकृति से ही अनुष्ठान पूरा हो पाता है। 3 दिशाओं की ओर 3 छोर वाला त्रिभुज अलग अलग तरीके से अलग असर दिखाता है। अगर त्रिकोण ऊपर की ओर हो तो इसका मतलब उसमें अग्नि, लिंग और पुरुष तत्वों की भरमार है। इसी तरह से अगर त्रिकोण नीचे की ओर दिखाए तो ये पानी, योनि और प्रकृति की ओर इशारा करता है। 3 देवता या त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी त्रिभुज का प्रतीक है। यानी कुल मिलाकर पुराने परिसर पर नए संसद भवन का निर्माण वैदिक तरीके से किया गया है, ताकि देश की उन्नति में इमारत भी सहायक हो। आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 1200 करोड़ की लागत आई है। नए संसद भवन में एक साथ 1280 सांसद बैठ सकते हैं। एरिया की बात करें तो ये करीब 65,000 वर्ग मीटर में फैला है। नया संसद भवन 4 मंजिला है और एंट्री के लिए 3 मुख्य तौर पर गेट बनाए गए हैं। इन गेटों का नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्मा द्वार है। हाईटेक व्यवस्था से लैस नए संसद भवन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित कर दिया है, लेकिन इस पर विवाद अभी भी जारी है।